हमजात क्या है हुजूर? कोई मरीज है तो उसकी जान छोड़ दें, अगर नहीं जाना तो जलने के लिए तैयार हो जाए। अगर घर में टीवी चलाओगे, मूवीज ऐसी होंगी, बेपर्दगी होगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये शैतान का अजाब तो है ना। सुनसान जगहों पर गैबी आवाजें आना, खातन का दावा सामने आता है कि जिन्नात हमसे शादी करना चाहते हैं। ये जो जिन्नात है जो बच्चों की शक्ल में आके खाते हैं और खुश होते हैं। हमजात क्या है हुजूर? हर इंसान के साथ उसका हमजाद पैदा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरा हमजाद भी था लेकिन वो ईमान ले आया। तो ये एक ऐसी ही पावर समझे कि जो इंसान के साथ पैदा होती है मगर शैतानी ताकत होती है। हमजाद चाहे तो इंसान को मार सकता है सर? देखें, हमजाद के अमल ऐसे मौजूद हैं जिसमें पावर बढ़ सकती है, बढ़ जाती है और इस तरह के काम हो सकते हैं, लेकिन तजर्बे से ये बात साबित है कि अल्लाह के चाहे बगैर होता कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह के काम करते हो तो फिर अल्लाह ताला फिर दुनिया में तो आपको ऐसी चीज़ें अता कर देंगे, पावर दे देंगे, मगर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये वही काम करेगा जो जादूगर हो, जो शैतानी अमल करता हो, जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता हो। और अगर जिसको अपनी आखिरत प्यारी हो, जिसको पता हो कि ये दुनिया आर्जी है, चंद रोज़ा है, इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, तो वो फिर ऐसे काम नहीं करता। वो इंसानियत की खिदमत की बात करेगा। इंसान के मर जाने के बाद उसका जो हमजाद होता है, क्या वो फिर किसी और इंसान में मुंतकिल हो जाता है या वो भी मर जाता है? नहीं, वो नहीं मरता, वहीं पे कब्रिस्तानों में उनकी कब्रों के पास ही मौजूद होता है, मुंतकिल नहीं होता। हमजाद ज्यादा खतरनाक है या जिन ज्यादा खतरनाक है? ना हमजाद ज्यादा खतरनाक है, ना जिन ज्यादा खतरनाक है, इंसान ज्यादा खतरनाक है। बात यह है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। इंसान की जो रूह है ना, वो बहुत ताकतवर है, अमरे रब्बी है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये जो चीजें हैं ये तो इंसान की अल्लाह के साथ ताल्लुक को रोकती हैं। इंसान, वो कहते हैं ना कि फरिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मस्जूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। कभी हम हमजाद के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी जिन्नों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्लाह का अगर साथ हो जाए तो फिर सारी दुनिया के साथ है। हमने डायरेक्शन अपनी नहीं सही की। बुजुर्गों के पास, औलिया अल्लाह के पास यही हम लेने जाते होते हैं, उनका कुर्ब, उनकी निस्बत, उनका फैज़ के निगाहे मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो जो रूहानियत है वो तो बाबों के पास, अल्लाह वालों के पास, इनाम याफ्ता लोगों के पास, और हम सिर्फ जिन्नात, मोकलात, हमजात। अक्सर खातन का दावा सामने आता है कि जिन्नात हमसे शादी करना चाहते हैं, जिन्नात हमें तंग करते हैं, मतलब वो हमारे सोबत करना चाहते हैं। तो ये क्या मतलब? शैतान है ना, शैतानी चीजें, शैतानी चीजों का असर होता है, आ जाती है। मैंने वही बात कही है कि ऐसे केसेस आपके पास आते हैं, असर होता है। तो फिर वो खातन क्या कह रही होती है? देखिए, अब बात यह है कि मैं यहाँ पे इस बात की तरफ कहता हूँ कि हमें सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते रहना चाहिए, पानी के ऊपर दम करके पीते रहना चाहिए, और सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहना चाहिए, और उन लोगों के पास रूहानी इलाज करवाना चाहिए जो कुरान और सुन्नत से करें। शैतान का असर है। अगर घर में टीवी चलाओगे, मूवीज ऐसी होंगी, बेपर्दगी होगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये शैतान का अजाब तो है ना। अब आप कपड़े भी ऐसे पहनो, अल्लाह को भी नाराज रखो और कहो कि अल्लाह आपका साथ भी दे, तो जो लोग नेक होते हैं, परहेजगार होते हैं, अल्लाह ताला उनको बाहया लोगों के साथ होते हैं। और जो लोग हया नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी पाक दामनी का ख्याल नहीं रखते, तो ये सजा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जिन्नात की शक्ल में सजा होती है। सुनसान जगहों पर गैबी आवाज़ें आना, और फिर मतलब ख़ास तौर पर कहा जाता है कि रात में आप दरख्तों के साए में ना जाएं, दरख्तों के नीचे ना जाएं, यहाँ पर जिन्नात होते हैं। तो इज इट ट्रू? क्या करना चाहिए? होते हैं। क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि सुबह और शाम की मसनून दुआएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना चाहिए कि आपने हर मौके के लिए दुआ पढ़ी है।
सो के उठने की दुआ है और खाना खाने की दुआ है, बैतुल खुला जाने की दुआ है, हर चीज़ की दुआ है, हिफाजत की दुआ पढ़नी चाहिए, आयत कुर्सी पढ़ के जाना चाहिए। वीरान जगहों, कब्रिस्तानों जिन्नात अक्सर मौजूद होते हैं। को आया कि जिसके ऊपर साया होता है ना, अब वो उसके जब वो उसके अंदर हाजिर हो, वो कहते हैं जी मैनू आज ये चीज़ खानी है, मुझे फला होटल से खाना खिला के आओ, मुझे शहबाज के अंदर ज़ियारत करवा के आओ, मुझे बरी इमाम ले जाओ। तो ये ऐसा होता है, ये ख्वाहिशात करते हैं। ऐसी ख्वाहिशात मौजूद होती हैं, करते भी हैं, लेकिन सही अमल वो होता है जो इनकी बात नहीं मानता। अच्छा। जो इनकी परवाह नहीं करता, वो सीधा फाइट करता है, अमल करता है, ख़त्म करता है, या उसको भेजता है कि आप वापस चले जाओ। अगर आपके साथ इतनी पावर होगी, आप उसकी क्यों बात मानोगे? आप उसकी बात का तकलीफ क्यों करोगे? ऐसे मरीज आते हैं जो ऐसे आए, तो मैं नहीं इनकी बात मानता। अच्छा। मैं ना ही मैं तो सिर्फ दो टोक बात होती है मेरी तरफ से कि अगर कोई आ जाए तो चले जाओ, अगर नहीं जाना तो जलने के लिए तैयार हो जाओ, बस खत्म। दूसरी तीसरी बात ही क्या है? कहानियां डालनी तो इनसे सारी रात कहानियां डालोगे, वक्त जाया होगा। अच्छा, आपकी दोस्तियां तो होगी, आपके बड़े दोस्त यार तो होंगे। 18 साल की उम्र से 20 साल से ज्यादा सफर। हजरत, अगर अल्लाह दोस्त है ना तो हर दुनिया की हर चीज इनके साथ क्या गुफ्तगू होती है, आपकी बातें क्या होती हैं जब ये मूड में हूँ, आप मूड में हो, जब हाजिरी चल रही हो, क्या बातें होती हैं सर? मेरा ध्यान अपने बुजुर्गों से हटता ही नहीं कि मैं इनकी तरफ तवज्जो दूं। मैं वक्त का ज़ाया क्यों करूं, वक्त का ज़िया क्यों करूं? मुझे इनसे क्या लेना देना? वैसे सर क्या इनकी फरमाइशें आपसे? जब हाजिरी हो जिन्नात की तो फिर बात हो सकती है। फिर क्या ये आपसे बातचीत? यही कि कोई मरीज है तो उसकी जान छोड़ दें और उसकी आजाद कर दें, नहीं जाना तो फिर इलाज, मैं तो सीधा इलाज की तरफ जाता हूं। अच्छा, फरमाइशें करते हैं सर? बेशबहा फरमाइशें। क्या क्या फरमाइशें होती हैं? कई कहते हैं कि जी सर्दे की देख दे दें, कई कहते हैं जी बकरा दे दें, कई कहते हैं जी मुर्गी दे दें, हम चले जाएंगे, हम कहते हैं जी हम कुछ नहीं देंगे, हम जो है वो आपको जाना पड़ेगा। इतनी पढ़ाइयाँ, इतनी वज़ाइफ करने का क्या फायदा कि अभी इन्हीं को सब कुछ देना है। हाँ, कहीं सदके की जरूरत पड़ती है तो सदका दे देते हैं मरीज का, इनको कुछ नहीं देते। इनको अगर देना हो तो एक और तरीका होता है। मिसाल के तौर पे ये जो जिन्नात है, जिस तरह चावल, चने के चावल की देग होती है, तो यहाँ पे खैर बरकत के लिए किसी मदरसे बच्चों को दे दिया जाता है कि वो बच्चों की शक्ल में आके खाते हैं और खुश होते हैं, या सदके की सूरत में किसी को मीठे का सदका होता है, जलेबी का सदका होता है, गोश्त का भी सदका होता है, लेकिन ये सदके के तौर पे होता है। अगर आप रूहानियत में हो और अगर आप दूसरे लोग जिस तरह जादूगर लोग हैं वो फिर बीन चढ़ाते हैं, कभी नेगेटिविटी, तो दोनों लाइनें अलग